बहन जी नमस्ते। आपको मैंने पहचाना नहीं। ये चाचा जी हैं। किसके चाचा जी? वो क्या फर्क पड़ता है, मतलब तो रिश्ता निभाने से है। वैसे मैं आपको पहचानता हूँ। तो बहन जी ये वही है ना जो एक बार घर में आती है तो दो दो तीन तीन चाय एक साथ गटक जाती है। एक बार आप घर में आती हैं तो निकलने का नाम ही नहीं लेती। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अरे मेहमान वही अच्छा है जो प्यार से आए वो प्यार से चला जाए। चाचा जी नहीं है तो कितना मजा आ रहा है ना, आराम से शांति के साथ बैठे हैं। कौन? हम। शांति कौन? क्योंकि मैंने कितनी बार बताया हमारे घर में शांति नहीं। परी, दिमाग की शांति, मन की शांति। तुम ना अब थोड़ा आराम करो और अपना दिमाग मत चलाओ। लेकिन प्रेमा, मैं तो अपना दिमाग वैसे भी नहीं चला सकती क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि मेरे अंदर दिमाग नहीं। और अगर तुम्हारे साथ हमने ज्यादा बहस की ना तो हमारे पास भी दिमाग रहेगा नहीं। भोली, इस प्रकार एकाएक तुम किस कारणवश प्रेमा बहन के आश्रय विश्राम सदन में प्रस्तुत हुई हो? नहीं नहीं, इतना खाना बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत भी बनाओगी तो चलेगा, बस जल्दी बना देना। नहीं प्रेमा बहन, मेरे यहाँ आने की वजह पूछ रही है दीदी। ओह, वो मैं बताती हूँ ना। क्या है ना, पंजीरी को भी नींद आ रही होगी, इसीलिए वो प्रेमा की यहाँ लोरी सुनने आ गई है ना? नहीं परी बहन, मैं तो ये बताने आई हूँ कि मैंने सब खाना बना लिया है। अति उत्तम भोली, अति उत्तम। तुम निश्चित रूप से प्रशंसा की पात्र हो। मेरी तारीफ कर रही हैं दीदी। पर दीदी, ये सब तो आपके आशीर्वाद से ही हुआ है और आप सब बहनों के सहयोग से। सबने मिलकर ही तो मसाले कूटे और आटा पीसा और परी बहन ने पंखा ना चलाकर कितनी बड़ी मदद की है आज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अब मैं चाचा जी के पसंद का आगरा का पेठा, हाँ, मेरठ में बनाने वाली हूँ। अरे वाह, कमाल करती हो पंजीरी तुम। मतलब खाना बनाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है ये। प्रतिभा बहन, मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी चाचा जी सिर्फ 4 दिन के ही मेहमान हैं। क्या? चाचा जी सिर्फ 4 दिन के मेहमान हैं, कह रही है पंजीरी। हाँ वो तो सुना हमने, लेकिन ये क्या सुना? पंजीरी, चाचा जी 4 दिन के बाद नहीं रहेंगे। हाँ, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? सीतीस्त, प्रेमा, तरसते तो खाने के लिए हम हैं, चाचा जी नहीं। मत बोलो परी ऐसा, जाने वाले के बारे में ऐसा मत बोलो। ये तो बहुत दुख की बात है। चाचा जी हमें छोड़ के चले जाएंगे। वाह, कल तो आप सब चाहते थे कि चाचा जी चले जाए और अब दुखी हो रहे हो। भोली, हमारे पिताश्री तुल्य कनिष्ठ भ्राता सदैव के लिए ईश्वरीय समक्ष स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। यह ज्ञात करके हमारा दुखदायी एवं दर्दनीय भाव उत्पन्न होना तो सुनिश्चित ही है। चाचा जी भगवान को प्यारे हो रहे हैं तो दुख तो होगा ही, कह रही है दीदी। हाँ, दीदी ये क्या कह रही है आप? कब पता चला आपको? अरे चाचा जी ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैंने तो उनके लिए पेठा भी नहीं बनाया। अब कौन खाएगा पेठा? मैं पेठा खा लूंगी। अरे एक मिनट पंजीरी, अभी तुमने यहाँ बैठे बैठे कहा था ना कि चाचा जी सिर्फ 4 दिन के मेहमान हैं। अच्छा वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि चाचा जी ने कहा था कि 2 दिन में उनका पेट दर्द ठीक हो जाएगा तो वो चले जाएंगे। ओह, चाचा जी ऊपर नहीं जाने वाले। लेकिन उन्हें ऊपर तो जाना ही पड़ेगा ना? हाँ, तो क्या नीचे सोएंगे? हाँ, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कन्हैया जी के चाचा जी की उम्र लंबी हो और वो हमेशा नहीं। वैसे माँ जी को बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने चाचा जी की सेवा में कोई कमी रखी।
वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अरे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा पंजीरी भाभी को, और लगता है तो लगने भी दे। कब तक ऐसे भूखे प्यासे तड़पते हुए बैठे रहेंगे? नहीं नहीं, वो बहुओं के चाचा जी हैं। मैया, पर इस समय चाचा जी घर पर नहीं है ना, तो आराम से बैठ के मनपसंद खाना खा लेते हैं। लेकिन अगर चाचा जी को पता चल गया तो? मैया, जब मैं तेरे गहने पहनकर बाहर जाती हूँ तुझे पता चलता है? नहीं कुसुम, तू मेरे गहने पहनकर जाती है मुझे बिना बताए? मैया तू बात मत बदल। और देख, वैसे भी चाचा जी इस समय घर पर नहीं है और हमारी डाइनिंग टेबल ऊपर छत पर है, तो जैसे ही पंजीरी भाभी खाना बनाएंगी मैं उसे प्लेट में डालकर ऊपर ले आऊंगी, फिर दोनों माँ बेटी खाएंगे, गबर 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 गबर। वैसे एक बात कहूँ कुसुम, अगर तेरे और दामाद जी की कुंडली ना मिलाकर साजिशी दिमाग मिलाया जाता ना, तो 36 के 36 गुण मिल जाते। मैया तू मेरी तारीफ कर रही है, ताना मार रही है? ताना ही मार रही हूँ, लेकिन इस समय तू इसे अपनी तारीफ समझ। लेकिन अगर अभी हमने पेट भर के खा लिया और बाद में चाचा जी ने हमें और खाने के लिए कहा, तो मैं 2 बार खाना नहीं खा पाऊंगी। मेरी भोली मैया, बस इतनी पे बात पे काहे परेशान हो रही है? हम चाचा जी को कह देंगे कि हमने उपवास रखा है। हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ 36 के 36 गुण मिल जाते। मैया, अरे तेरी तारीफ कर रही हूँ पागल। अब हम आराम से घर में बैठेंगे। वैसे भी चाचा जी दुकान में कन्हैया को क्या तकलीफ दे सकते हैं? अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, विदेशी साड़ियाँ दुकान छोड़ो। पहली बार 5 साल साड़ी सेंटर में विदेशी साड़ियाँ मुफ्त, 2 नहीं 3 नहीं, सब मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ले लो मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अरे खतरू, हाँ? ये दुकान में कुछ ज्यादा भीड़ नहीं आ गई? साले साहब, हमारे चरणों का प्रताप है ये जीजिया, हमारे चरणों का नाम प्रताप है, तो तुम्हारा नाम क्या हुआ? बेटा हम पूरे पूरे प्रताप हैं, समझे ना? तुम साड़ी दिखाने में ध्यान दो। हाँ हाँ। अरे ये लोग तो ऐसे टूट पड़े हैं जैसे मुफ्त में साड़ी बट रही हो। तो मुफ्ती तो है, तुम भी उठा लो 2-4, बीवी खुश हो जाएगी। साले साहब, हमको 50 रुपए देने में कचर कचर करते हो, क्या मुफ्त की साड़ियाँ बांट रहे हो गुरु? चुप करो जीजे, हमारी बहन तुम्हारे साथ कौन सा ससुराल गई है जो मुफ्त में ही साड़ियाँ बांटे? तुम दोनों ध्यान रखो, किसी को लेने मत देना। हम देखते हैं बाहर माजरा का है। क्या हो रहा है खतरू? जीजिया, विदेशों का नामो निशान मिटा देंगे, हर चीज मिटा देंगे। 1 नहीं 2 नहीं, मुफ्त ले लो। क्या कह रहे हो दादाजी, क्या कह रहे हो आप? रुको। अरे मुन्ना, ये तो देश प्रेम है, इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। ले लो ले लो। अरे नहीं, हाँ, वैसे भी मैं तुम्हें विदेशी चीजों से मुक्त करा रहा हूँ, आजाद करा रहा हूँ। चच्चा, अंग्रेजों ने बॉर्डर पे हमला कर दिया है, आपको बुला रहा है, रिक्शा मंगवाऊं क्या? आप लोग क्या बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं महाराज? अरे हमें तो अभी देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ना है। बाहर निकाल इसे मुन्ना, बाहर निकाल। ओके चच्चा, टेक केयर, गुड बाय। बाबुआ का लस्सी पीता जाना थे। जाने दो। नहीं कैसे जाने दे देंगे? ए चाचा जी, हमें लगता है आप भी थक गए होंगे, गला सूख गया होगा ना आपका। आप घर जाइए। अभी तो हमें लगता है बहुत काम बाकी है। हम तो सोच रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की तरह इन साड़ियों की होली जला दे, अग्नि लगा दे। हाँ? सिर्फ सोचा था, किया थोड़ी। हमने सोचा कि गरीबों के काम आएगी। अरे पहले आप इस गरीब के काम आइए, घर जाइए ना। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी शान, हमारी गरिमा। अरे आपकी संस्कृति, आपकी शान, आपकी गरिमा, इन सबको हम रिक्शे पे बैठा के घर भेज देंगे। अभी आप घर जाइए। ठीक है ठीक है। हाँ। लेकिन कल से सिर्फ खादी की साड़ी ही बिकेगी, सिर्फ खादी, विदेशी साड़ियाँ नहीं। जी चाचा जी। आज हमारी दुकान बच गई ना, तो कल से खादी ही बेचेंगे।
शाबाश मुन्ना, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा किया। भैया जी अंदर देखिए क्या हो रहा है भैया जी। पहले तूने घर छोड़ क्या? चाचा जी चलिए चाचा जी। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो। पीछे होइए, पीछे होइए। आप सबको साड़ी चाहिए ना? बहुत बढ़िया। लेकिन अब हर साड़ी का दाम डबल है। 1000 का साड़ी 2000। क्यों? क्या? ऐसा कैसे? अब ऐसा ही है। अब किस किस को साड़ी चाहिए बताइए? नहीं चाहिए। रखो आपकी साड़ी। बड़ी फुर्सत से 2 पल मिले हैं समाचार पढ़ने को। आराम से पढ़ो मैया। चाचा जी दुकान पर और हम घर पे शान से। ना कोई मसाला कूटना, ना आटा पीसना, ये मत करो वो मत करो, बस आराम से आराम फरमाओ। कभी आराम से आगे कुछ काम के बारे में भी सोच लिया कर। बुला लूं चाचा जी को घर पे, फिर आराम से सब मिलकर काम करेंगे। नहीं नहीं, तू सोती रह। चाचा जी दुकान पे रहेंगे तो घर में थोड़ी शांति बनी रहेगी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? चाचा जी आ गए क्या? हाँ? नहीं मेरा मतलब कि तूफान आ गया क्या? नहीं सरला आंटी, वो मैं चाचा जी के लिए पेठा बनाने के लिए कद्दू लेने गई थी, लेकिन कद्दू की जगह सरला आंटी मिल गई। कह रही थी मेरे हाथ तो चाय नाश्ता खाने आ रही हैं। मैया, ये सरला आंटी भी ना पड़ोसी की कमीज की तरह है, सूखती अपने छत पर है मगर गिरती हमारी छत पर। तो पड़ोसी को छोड़, ये कद्दू क्यों मतलब कि ये सरला क्यों आ रही है इस समय? क्यों, इस समय में कोई समस्या है? नहीं, मेहमान है ना चाचा जी घर पर, तो ऐसे में सरला का आना कोई समस्या से कम है। वो तो है, तो मैं जाके मना कर दूं सरला आंटी को? नहीं नहीं, ऐसे मना करना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा करेंगे, चाचा जी के वापस आने से पहले ही सरला को निपटा देंगे। तू एक काम करना, जब सरला आए ना तो 1 कप चाय लाना और बिस्कुट भी 2 ही लाना, वरना पूरा पैकेट गटकती रहेगी चाय में डबो डबो के। अरे वाह, किसकी तारीफ हो रही है? आप क्यों आ गए? आप आ गए क्यों? हाँ, मैं फिर से आ गया हूँ। चाचा जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वैसे दुकान में कैसे रहा? आज दुकान तो कुछ खास ठीक नहीं चल रही थी, और मैंने ऐसा काम किया कि बाहर लोगों की लाइन लग गई। सब लोग कपड़ों पे, साड़ियों पे टूट पड़े। आखिर हमारी संस्कृति और गरिमा का सवाल था ना। ऐसा क्या करके आए होंगे चाचा जी? साड़ियों के साथ मसाले और घर का पिसा आटा मुफ्त देने को कहा होगा, और लोगों को तो बस मुफ्त की चीजें मिल जाएं। वैसे बहन जी, आप सरला जी के बारे में क्या बात कर रहे थे? मैं नहीं, वो मेरी सहेली है, तो आ जाती है कभी कभी अपनी खुशियां बांटने और मेरे दुख जानने। दूसरों के दुख सुनना तो बहुत अच्छी बात है। अब वो जरा घर पे आए तो मुझसे मिलाइएगा जरूर। तब तक मैं जरा आगे घर में क्या बदलाव करने हैं उसकी सूची बना लेता हूँ। अब क्या बदलाव करेंगे कन्हैया जी के चाचा जी? अब क्या बदलाव करेंगे भाभीयों के चाचा जी? क्या कर रहे हो जीजे? का नहीं कर रहे हैं वो पूछो। अच्छा, का नहीं कर रहे हो? मुंडन नहीं कर रहे हैं। का तुम्हारा मुंडन होने वाला था जीजे? अरे साले साहब, परित जी जैसा सवाल करके परेशान आदमी को और परेशान मत करो यार। अच्छा, परेशान मत, हम कम परेशान हैं। बहन जी, आप थोड़ी देर बाद आइए, अभी दुकान बंद है। भाई साहब। हाँ बोलिए बहन जी। भाई साहब। अरे बोलिए बहन जी। अरे हम भाई साहब है? बहन जी नहीं। अरे ये का, तू औरत का बन गया? भैया रेशमा के लिए। रेशमा ने तुझे औरत बनाया? नहीं, आपने नहीं, मतलब आपकी साड़ियों की वजह से।
चाचा ने जो है मुफ्त में नहीं बोल दिया था सबको साड़ी ले जाओ, बस भैया हम चले गए, वो लोग लेके जा रहे थे, हम उनसे लड़ने लगे, छीनने लगे, भैया छीन रहे थे, वो लोग एकदम गुस्सा गए, बस अपने आप को बचाने के लिए हम साड़ी पहन लिए, नहीं तो लोग इतना पीटते भैया कि रेशमा से हमारी शादी भी ना हो पाती। हो गई तुम्हारी रेशमा पुराण पूरी हैं? चलो अब दिखाओ कितनी साड़ियाँ लेकर आए हो। खोल ना, 2-3 तो ना लपेट लिया। छोड़ो। पता है भैया, वो लोग हमारा बाल ऐसे खींच रहे थे जब हम आपकी साड़ियाँ खींच रहे थे तो। अखतरू वो कोहनी याद है? बहुत जोर से दर्द हुआ था, लेकिन जीजा आपको कैसे पता? अरे वो हमें पता है यार, हमारा बबुआ जासूस हर जगह फैला हुआ है। अच्छा चलो ये अच्छा है कि साड़ियाँ बच गई, वरना बहुत नुकसान हो जाता। भैया हमारी जाबाजी देखकर ही हमारा पगार बढ़ा दीजिए। कमर की मालिश तो हम करा ही देंगे। अरे ये मालिश से याद आया, वो मैया के जो गहने पालिश कराए थे वो लॉकर में रखने थे। साले साहब देखो, उसको बैंक के लॉकर में रखवा दो, घर में पड़े गहने खतरों से खाली नहीं है भाई। कैसा खतरा जब जीजा यहाँ पर हैं? कुछ भी बोलता है, भाग यहाँ से। पर जीजे अब तो देरी हो गई है, तो उन गहनों को लॉकर की जगह मैया की अलमारी में ही रखना होगा आज। पर खतरे की बात थोड़ी है, कौन सा कोई अजनबी घर में चोर बनकर घुसा है। चाचा जी, अरे पंजरी तुम यहाँ? ये तो मुझे पूछना चाहिए चाचा जी कि आप माँ जी के कमरे में कुछ काम था। माची का कमरा? ओहो, यानी बहन जी का कमरा है ये? ओ, मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ कि ये मेरा कमरा नहीं है। कोई बात नहीं चाचा जी, आप कोई अजनबी थोड़ी ना है, आप तो अपने हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं घर में। जीते रहो बेटा। पर तुम यहाँ क्यों आई थी? वो आपने कहा था ना कि सरला आंटी आए तो बुला लूं, तो इसीलिए आपको ढूंढ रही थी। वो आ गई हैं। अच्छा, सरला आ गई है। चलो तो मिलते उससे, है ना? कुंती क्या बात है, कहाँ गायब हो गई है तू? पिछले 2 दिन से दिखी नहीं। सरला आंटी, मम्मी जी साड़ी पे लगा कोई दाग थोड़ी ना है जो किच 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 करके गायब हो जाएगा। ये तो क्या बोल रही? अरे घर में मेहमान आए हुए हैं ना, इसलिए बाहर निकलना ही नहीं हुआ। हाँ आंटी, और 2 दिन में 4 बार बाजार जाने को बाहर जाना थोड़ी ना कहते हैं जी। ये तो क्या बोल रही है? कुंती, तेरी ये बहू कमाल है। नहीं नहीं सरला आंटी, मैं तो परी हूँ, कमाल नहीं। वैसे कुंती, आजकल घर में रहना ही ठीक है। आजकल हर दिन किसी न किसी अजनबी के किसी के घर पर घुसकर चोरी करने की खबरें बढ़ी रही है। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। आपको मैंने पहचाना नहीं। ये चाचा जी हैं। किसके चाचा जी? वो क्या फर्क पड़ता है, मतलब तो रिश्ता निभाने से है। वैसे मैं आपको पहचानता हूँ। सच्ची? हाँ, तो एक बात पूछूं आप लोगों से, आप लोगों को सच पसंद है? हाँ, लेकिन मुझे तो सच से ज्यादा सलमान पसंद है। भाई मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि हम सबको हमेशा सच ही बोलना चाहिए, है ना? यानी आपको सच पसंद है? हाँ। तो बहन जी, ये वही है ना जो एक बार घर में आती है तो 2-2, 3-3 चाय एक साथ गटक जाती है। कुंती, मैं तेरे घर पर चाय पीने आती हूँ, मैं तेरी चाय की भूखी हूँ क्या? नहीं नहीं सरला आंटी, मम्मी जी ऐसा बिल्कुल नहीं कहती है, बल्कि मम्मी जी तो कह रही थी क्या? यानी तुझे और भी शिकायत है मुझसे? हाँ, शिकायत नहीं, ये सच है जो बहन जी के दिल में है कि यानी एक बार आप घर में आती हैं तो निकलने का नाम ही नहीं लेती। कुंती, तूने ये बोला?
क्या कह रहे हैं भाई साहब? डरने की बात नहीं बहन जी, आप उसके भले की बात कर रहे हैं। अरे मेहमान वही अच्छा है जो प्यार से आए वो प्यार से चला जाए।